कभी सोचा है कि एक कंपनी कागजों पर तो करोड़ों का मुनाफा दिखा रही हो, लेकिन हकीकत में उसका बैंक अकाउंट खाली हो रहा हो? आज हम इसी मालियाती जादूगरी के पीछे छुपे राज से पर्दा उठाएंगे, जिसे कहते हैं टाइमिंग का खेल। ये वो तरीका है जिसे कंपनियां बज़ाहिर बहुत कामयाब नजर आने के लिए इस्तेमाल करती हैं, भले ही अंदरूनी हालात कुछ भी हों। यही तो वो बुनियादी सवाल है जो बड़े बड़े सरमायाकारों और तज्जियेकारों को भी चकरा देता है। ये एक तजाद लगता है ना, कि मुनाफा आसमान को छू रहा है लेकिन बैंक में पैसा खत्म हो रहा है। चलें आज इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो सबसे पहले इस खेल के मैदान को समझते हैं। इसे कहते हैं मुनाफे का खेल। जरा सोचें कि हर 3 महीने बाद पूरी दुनिया के सामने अपनी कारकर्दगी का इम्तिहान देना पड़े। कंपनियों पर बिल्कुल यही दबाव होता है और कभी-कभी यही दबाव उन्हें शॉर्टकट लेने पर मजबूर कर देता है। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि मालियाती गोशवारों में धोखाधड़ी कोई गलती या हादसा नहीं है। ये एक जानबूझकर किया जाने वाला फरेब है। इसका मकसद सिर्फ एक है, सरमायाकारों, कर्ज देनदारों और मार्केट को ये यकीन दिलाना कि कंपनी हकीकत से कहीं ज्यादा बेहतर काम कर रही है। ये जो चार्ट नजर आ रहा है, ये धोखाधड़ी की पूरी दुनिया का एक नक्शा है, जिसे ACFE फ्रॉड ट्री कहते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, हम आज सिर्फ इसकी एक छोटी सी शाख पर तवज्जो देंगे, जिसे टाइमिंग का फर्क यानी टाइमिंग डिफरेंसेस कहा जाता है। तो ये धोखा फर्जी सेल्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये कैलेंडर के साथ खेलने का खेल है। कंपनियां अपनी फरोख्त या अखराजात को उस महीने या उस क्वार्टर में रिकॉर्ड करती हैं जहां वो बेहतरीन नजर आएं, ना कि उस वक्त जब वो हकीकत में हुए हों। ये बिल्कुल अपनी मर्जी के मुताबिक नताइज बनाने जैसा है। तो सवाल ये है कि ये धोखेबाज वक्त के साथ खेलते कैसे हैं? आइए इनके तरीकों पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि वो उसूलों को कैसे तोड़ मरोड़ते हैं। सबसे आम और सीधा तरीका है कब्ल वक्त आमदनी को तस्लीम करना। इसका सीधा मतलब यह है कि फ़रोख्त को इससे पहले ही खातों में दर्ज कर लिया जाए जब वो कानूनी तौर पर मुकम्मल हुई हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंडे देने से पहले ही मुर्गियां गिन ली जाएं। देखें, कानूनी तौर पर किसी भी फरोख्त को हकीकी तस्लीम करने के लिए इन 4 उसूलों पर पूरा उतरना ज़रूरी है। एक पक्का मुआयदा हो, सामान की डिलीवरी हो चुकी हो, कीमत तय हो और पैसे मिलने का भी यकीन हो। धोखाबाज जानबूझकर इनमें से किसी एक को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो सेल्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे सामान अभी तक गोदाम में ही क्यों ना पड़ा हो। और ये इख्तिबास इस जहनियत को शानदार तरीके से वाज़ेह करता है। ये एक साबिक CFO का हकीकी बयान है। अगर आप दिल से जानते थे कि ये एक फ़रोख्त है तो हम इसे रिकॉर्ड कर लेते थे। यहां उसूलों की जगह एहसासात ने ले ली थी और यही जवाज़ इस किस्म की धोखाधड़ी का मरकज़ बन जाता है। एक और चाल है चैनल स्टफिंग। ये बिल्कुल मुस्तकबिल से फ़रोख्त चोरी करने जैसा है। कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज़रूरत से ज़्यादा माल खरीदने पर मजबूर करती हैं ताकि इस सहमाही के नंबर्स अच्छे लगें। लेकिन इसका नतीजा, अगली सहमाही में फ़रोख्त का ग्राफ बुरी तरह गिर जाता है, क्योंकि मार्केट में पहले ही बहुत ज़्यादा माल मौजूद होता है। तवील मुद्दती मंसूबों जैसे कोई बड़ा तामीराती या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, उनमें कंपनियां इस बात में हेराफेरी कर सकती हैं कि मंसूबा कितना मुकम्मल हो चुका है। यानी अगर कोई प्रोजेक्ट सिर्फ 30% मुकम्मल हुआ है तो वो दावा कर सकते हैं कि ये 50% मुकम्मल है, ताकि वो अभी ज़्यादा आमदनी रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन चाहे ये खेल कितना ही होशियारी से क्यों ना खेला जाए, ये हमेशा अपने पीछे कुछ ना कुछ सुराग छोड़ जाता है। अगर कोई जानता हो कि कहाँ देखना है तो इन चालों को पकड़ा जा सकता है। सबसे बड़ा और सबसे वाज़ेह सुराग ये तजाद है। अगर कोई कंपनी मुसलसल बता रही है कि उसका मुनाफा बढ़ रहा है लेकिन उसके बैंक अकाउंट में आने वाली नकद रकम कम हो रही है, तो समझ जाएं कि कुछ गड़बड़ है। ये एक बहुत बड़ा खतरे का निशान है। याद रखें, कागज पर मुनाफा दिखाना एक बात है, लेकिन बैंक में मौजूद नकद रकम ही असल हकीकत बताती है। और सुराग सिर्फ नकद रकम तक महदूद नहीं है। तफ्तीशकार इन निशानियों पर भी नजर रखते हैं। जैसे ही नई सहमाई शुरू होती है, क्या बहुत सा सामान वापस आ रहा है? ये चैनल स्टफिंग का सबूत हो सकता है। क्या कंपनी अपने हरीफों से कहीं ज्यादा मुनाफा कमा रही है? शायद ये सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब वो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो मिलकर धोखाधड़ी की एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो ये सब कुछ जानना क्यों अहम है? ये सिर्फ अकाउंटिंग के असूलों का मामला नहीं है। इसके हकीकी दुनिया में बहुत संगीन नताइज होते हैं। जब कंपनियां धोखा देती हैं तो वह सरमायाकारों का एतमाद तोड़ती हैं। लोग अपनी जिंदगी भर की बचत खो देते हैं। मुलाजिमीन अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठते हैं और ये पूरे बाजार के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाता है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें आखिरकार सब हार जाते हैं। और हम इस तज्जिए को इस सवाल के साथ खत्म करते हैं, अगर खतरे के निशानात इतने वाज़ेह हैं तो फिर इस खेल को रोकना इतना मुश्किल क्यों है? ये हमें दबाव, लालच और इन इंसानी अनाजुर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो इस खेल को हमेशा जारी रखते हैं।